नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका और आपके लिए लेकर आई हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र आप। इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करें, आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसे आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी gna@etv.co.in पर और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आपके दैनिक राशिफल से, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आज दिनांक 25 जनवरी और दिन है रविवार का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। अभी आप देख रहे हैं दैनिक के राशिफल और उस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए एक नज़र डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। माघ मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में। अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग थोड़े से विपरीत हैं। हालांकि यात्राएं बहुत अच्छी होंगी। देश विदेश से संबंधित कुछ खुशी की खबर आपको प्राप्त होगी। साथ ही यदि कहीं बाहर आप जाना चाहते हैं तो वह भी योग अच्छा बनता है। लेकिन आज खर्च अनावश्यक होगा। लोग आपको परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखें, संयम का परिचय दें, अच्छा रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों की तरक्की बहुत अच्छी होगी। उत्तम योग हैं, धन आगमन भी होगा और आप नए सोर्स भी ढूंढ लेंगे। जो भी काम आप करने जा रहे हैं उस काम में अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों को अपने व्यापार व्यवसाय की तरक्की के लिए अपने शहर छोड़कर बाहर जाना पड़ सकता है या शहर में ही आज बहुत सारी यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके माध्यम से ही आपको फायदा होगा। घर बैठने से आज काम नहीं चलेगा। मन में थोड़ा सा आलस्य भरा हुआ है, इसका आप त्याग जरूर करें। कर्क राशि। यूँ तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है, पर आज जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं उनसे भ्रमित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक निश्चित नियम बनाएं, उस पर चलना शुरू कर दें। चाहे कैसा भी अवरोध क्यों ना आए, आप उस पर विजय पा लेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए आज सोच समझकर कार्य करना होगा। दोपहर में थोड़ा सा विश्राम भी करें, बेहतर होगा। जितना सोच समझकर कार्य करेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए पारिवारिक जीवन की दृष्टि से दिन शुभ बनता है। मांगलिक कार्यों के लिए भी यात्राओं के संकेत हैं जो सफल होगी। आज आपकी यात्राएं सफलता के संकेत दे रही हैं। परिजन भी आपसे प्रसन्न होंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का तो दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। रुके काम भी संपन्न होंगे। परिवार के साथ अच्छी यात्रा भी होगी। परिजन भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। आज आप गलती कर रहे हैं, उसका नुकसान लंबे समय तक हो सकता है। किसी व्यक्ति से झूठ न बोलें, ना ही किसी व्यक्ति को ठगने का प्रयास करें। अकेले जो काम करेंगे वह सफल होगा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज गुरु थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। उस कारण से आप नई योजनाएं नहीं बना पाएंगे। आज का दिन यूं ही व्यतीत हो जाएगा। लेकिन आज के दिन के अच्छे लाभ के लिए आपको मित्रों का हाथ बटाना चाहिए। उनकी मदद भी होगी, आपको प्रशंसा भी मिलेगी, धन की भी प्राप्ति होगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। आज आप जिम्मेवारियों से मुक्त होने वाले हैं और साथ ही नई जिम्मेवारियां भी लेने वाले हैं जो नहीं चाहते हुए लेनी ही पड़ेगी। इसलिए इस जिम्मेवारी को खुशी खुशी ले डालें, बेहतर होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा है। धन की आज कमी नहीं है। रुके धन की प्राप्ति भी होगी, लेकिन यह धन गलत जगह नहीं चला जाए, इसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत प्रभाव में बढ़ोतरी के लिए आज प्रयास तेज करने होंगे। जिन लोगों से आपको काम निकालना है उनसे घर जाकर संपर्क करें, तभी आपकी समस्या का निराकरण होगा। आज जितने लोगों से संपर्क करेंगे, कल वह व्यक्ति आपके कार्य को संपन्न कर डालेगा। तो आज घर चुपचाप नहीं बैठें।
ये था आपके लिए आज का दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या कुछ खास है समृद्धि टिप्स में आप सभी के लिए। मित्रों, आज शीतला षष्ठी का व्रत है। हालांकि शीतला षष्ठी के व्रत को बंगाल में अधिक मनाया जाता है, लेकिन शीतला षष्ठी का व्रत घर में भी सामान्य रूप से वह रोग कर सकते हैं जो रोगी हैं, त्वचा से संबंधित जिनको शिकायतें हो रही हैं, या रक्त में उतार चढ़ाव के कारण परिस्थितियाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं रहती हैं। उन्हें आज ठंडा भोजन ग्रहण करना चाहिए, माँ शीतला की आराधना करनी चाहिए। यह भोजन एक दिन पहले बनाया जाता है और उसको ही इसमें सेवन किया जाता है। यदि भोजन नहीं भी आज बनाया है तो वहाँ पर जाएं, स्नान ध्यान करके श्रीफल भेंट करें। श्रीफल को एक वहाँ पर प्रसाद के रूप में ले जा सकते हैं, तो 2 श्रीफल आपको ले जाने होंगे। एक वहाँ भेंट करना होगा, दूसरा तोड़कर उसका प्रसाद चढ़ाना होगा। उस प्रसाद को आप ग्रहण करें। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे आपकी समस्याओं के समाधान और साथ ही देंगे आपको ज्योतिष से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियाँ। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए बारी आ गई है आपकी कॉल्स के समाधान जानने की और साथ ही देने की आपको ज्योतिष से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। और उन्हें देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। तो गुरुजी, अपने कॉलर्स की समस्याओं के समाधान देने से पहले आपसे एक बार फिर से चर्चा करना चाहेंगे सिद्धि के विषय पर। तो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि तप सिद्धि की परिधि क्या है, इस बारे में जानकारी दें। वास्तव में कोई भी सिद्धि बिना तप के प्राप्त नहीं है। इवन देह सिद्धि भी जो कहते हैं तो वो प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म की तपस्या का संचित कर्म है, इसलिए उनको देह सिद्धि प्राप्त है। जैसे उदाहरण हमें शंकराचार्य, सुखदेव, वृश्चिक लग्न, हनुमान इत्यादि का दिया। तप सिद्धि में कछ दिन भो जनवारी बतासा, तब देखना, कछ दिन भोजन वारी बतासा, अब किए वो बहुत कछ दिन उपवासा। तब बेल पत्र और मही परी है सुखाई, और वर्ष सहस संबत सोई खाई। 1000 वर्ष तक केवल बेलपत्र चबा के तपस्या हो रही। हरी बेलपत्र। और जब ये भी परित्याग किया तो बेलपत्र जमीन पर जो गिर जाती है, सूख जाती है, और पुनि परिहरे और सुखाने ऊपर ना, फिर उसका भी परित्याग कर दिया। और महीनाम तब भयऊ अपरना, नाम ही बदल गया। यहाँ तपस्या करने के उपरांत तो तपस्या के बाद देह भी बदल जाती है। जो वास्तविक स्वरूप बाल्यावस्था में चेहरे आपने देखते रहते हैं, तपस्या प्राप्त होने के बाद शरीर की आकृति बदल जाती है। कैसे बदले आकृति? देखियो मही तप खीन शरीरा, तो ब्रह्म गिरा भई गगन गभीरा। आपको किसी विटनेस की जरूरत नहीं है। तपस्या की सिद्धि पूर्ण होते ही आकाशमंडल से आवाज स्वयं आ जाती है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम तपस्वी हैं कि नहीं। किसी से ये सर्टिफिकेट या विटनेस लेने की जरूरत नहीं है कि हमारी तपस्या सिद्ध हुई कि नहीं। तपश्चर्या सिद्धि प्रामाण्यम प्रमेयम अधिमेव च व्यासम परिधिम चैव तपस्या पूर्ण आहुति। तप बल शेष
धरई माई धारा। क्या कोई नाग पूरी पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर सकता है अपने फन पर? लेकिन शेषनाग ने धारण कर रखा है तपस्या के बल पर। तप बल शेष धरई मई भारा, और तप आधार सब सृष्टि अपारा। हम लोग थोड़ा थोड़ा तप कर लेते हैं। आदमी कहता ना फलाने का लड़का बहुत तेजस्वी है, बहुत आगे बढ़ गया। बाढ़ई पूत और पिता के धर्मा। पिता के कर्म अच्छे होंगे, पुत्र अपने आप उन्नति को प्राप्त, उनकी औलादें अपने आप उन्नति को प्राप्त होंगे। औलाद अपने पुरुषार्थ से कभी आगे नहीं बढ़ती, बल्कि पिता यानी पिता का पिता का पिता का पिता, इनमें किसी का भी संचित कर तपस्या है, उससे वो बढ़ती रहती है। अब इसका रिवर्स गियर आपको लेना पड़ेगा कि तप में, तप से इतनी सारी चीजें तो प्राप्त हैं, लेकिन तपश्चर्या में मन ही नहीं लगता। तप पुरुषार्थ का विषय नहीं है, तप कर्म का विषय नहीं है, तप प्रयास का विषय नहीं है। अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वं तन्मयो भवेत्। जब आपका शरीर ही स्वयं बाण हो जाता है और लक्ष्य होता है आपकी तपश्चर्या या इष्ट या लक्ष्य का प्रमाण, तब अप्रमत्तेन वेदव्यम। जब ये शरीर प्रमाद और आलस्य तथा कार्पण्य दोष से परे हो जाता है, तब तपश्चर्या में जैसे चातक यानी पपीहा के लिए पूरे ब्रह्मांड में जल है, नदी है, समुद्र है, जलाशय है, सरोवर है, लेकिन तुलसी के मत चात कहीं अमरता प्रेम पियास। और स्वाति स्वाति कही मरे और जांचत 12 मास। एक ही तपश्चर्या का मूल बिंदु चातक यानी स्वाति नक्षत्र के जल को पीने वाला पपीहा पूरे ब्रह्मांड के जल को की तरफ देखता भी नहीं, पीने की तो छोड़ दो, और कदाचित वो प्राप्त नहीं हुआ। 12 महीने स्वाति 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 चिल्लाता रहता है, लेकिन बरसात में ही उसे 2 महीने मिलता है ये जल। अर्थात तपश्चर्या में पुरुषार्थ और कर्म नहीं है। ये तप सिद्धि का प्रमाण है कि प्रारब्ध की ऊर्जा से मन प्रमत्त होता है तपश्चर्या में। कई जन्मों के अप्रमत्तेन प्रारब्ध की ऊर्जा के उल्टा क्रम में चलने पर। और इसी विशेष जानकारी के साथ ही वक्त हो गया है आपकी कॉल्स के जवाब देने का। तो आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है और उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अर्चना कुशवाहा है। मैं सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त 1988 है और मेरा समय 8:15 शाम। मेरा जन्म स्थान देवरिया उत्तर प्रदेश है। मैं बहुत सारे एग्जाम दे चुकी हूँ, लेकिन मेरा कहीं भी नहीं हो पा रहा है। मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है। कृपया बताएं मेरी नौकरी कब तक लगेगी। कोई ज्योतिषी उपाय बताएं। मीन धन पूर्वाषाढ़ा, सूर्य छठे है, कुर्सी विपरीत अवस्था से प्राप्त। चाहे जितना जोर लगाना हो लगा लो, आपको पुरुषार्थ से मिलने वाला नहीं। क्यों? कुर्सी पंचम और पंचम प्रारब्ध की ऊर्जा, यही वर्तमान जन्म के 2 गुना होकर 10th भाव का सृजन करता है। तथापि आपके 10th भाव पर देयर इज कंडीशन ऑफ सैटर्न एंड मून इन केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। आपको नौकरी गवर्नमेंट मिलती है, पहली लाइन लिख लो। 100% नहीं कहेंगे, 99.98% आपको प्राप्त है। कब प्राप्त है? शनि का कालखंड 29/11/7 और आप पैदा हुए 88 2016 और ये 15 है। 2016 में तो आप तनख्वाह उठा रहे हैं और आपको एक नहीं, एक टीचिंग तथा एक बैंकिंग 2 क्षेत्रों से चयन होने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा।
और हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं देवी सिन्हा जमशेदपुर से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 10 जुलाई 1976 सुबह 6:10 गिरिडीह झारखंड में हुआ है। मेरा तथा मेरे परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। घर में सुख शांति नहीं मिल रही है। कृपया कर मुझे कोई उपाय बताइए। धन्यवाद। कर्क धनु मूल, आपका नाम है सिन्हा जी। मूल नक्षत्र है और कर्क भी है और धनु भी है। तो कर्क धनु तो ब्रह्मांड नायक अयोध्या निवासी राम का था। सुख शांति उनके घर में रही है। अरे उनके घर की सुख शांति तो छोड़ो, पूरी अयोध्या में सुख शांति नहीं रही। कर्क माने समुद्र, तूफान घर में आता रहेगा, लेकिन समुद्र किसके नियंत्रण में रहा है? यानी ब्रह्मांड नायक राम धनुष बाण लिए चित्र आप उत्तरी कोने पर अपने लगा दें, शांति तत्काल स्थापित हो जाए। और हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार ही देंगे आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र राव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए आगे बढ़ाते हैं हम आपके कॉल्स के सिलसिले को और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे उनके प्रश्न के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं रुचि मेहता उत्तराखंड नैनीताल से। मेरी उम्र 32 वर्ष है। जन्म स्थान रामगढ़ उत्तराखंड है। गुरुजी हमारा अपना खुद का मकान बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहा। कब तक बनने की योग है, मार्गदर्शन दीजिए। आप जिस मकान से आवाज़ दे रहे हो कुंडली है नहीं, तो जिस मकान से मुझे आवाज़ मिल रही है उत्तराखंड से, देखो आप के मकान में पीछे साइड, बैक साइड पानी, कुआं, हैंडपंप या जल जहां केंद्रित हो, पहला, जिसके कारण ये पोर्शन कौन सा है आपका? दक्षिण, पूर्व, दक्षिण, ये दो स्थानों पर जल से युक्त होने के कारण मकान दूसरा बनने की नौबत नहीं आ रही। उपायन सुदुष्करात, ऋण मोचक मंगल स्त्रोत, क्योंकि और व्यवस्था आप कर न पाएंगे। ऋण मोचक मंगल स्त्रोत ले आओ। 42 डेज तो लगातार प्रत्येक दशा में स्मरण इसका कर ले, तब मंगल की ऊर्जा से आपके पृथ्वी यानी मकान संबंधी कार्यों का प्रमाण और उसकी प्रतिबिंब बनते। रुचि मेहता जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं अनिल कुमार सिंह दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी बेटी का नाम प्रीति प्रियदर्शनी है, जिसका जन्म 10 दिसंबर 1987 है। समय 11:15 बजे दिन। जन्म स्थान रुड़की उत्तर प्रदेश है। अपनी बेटी की शादी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। उसका विवाह नहीं हुआ है, कृपया बताएं उसकी विवाह का योग कब तक बन रहा है। वृश्चिक वृष नक्षत्र, विवाह आप पिता हैं आपके यहाँ से, आपके जो यहाँ से यहाँ के इसको कहते हैं थ्रस्ट ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का प्रवाह कहाँ से मिलता है? बुआ मौसी मामी, यानी बुआ मौसी मामी के हाथ से अगर रिश्ते वाले जो भी एडवर्टाइजमेंट इत्यादि आप करते हैं या चर्चा करते हैं विवाह की करेंगे, तब इनका नाम आपने बनाया है पा से प फ ब भ म। पति इनको प्रथम अक्षर से ही मिलता है और दसम भाव शनि और मंगल, बीटेक MBA लड़का मिलता है। 7 तरीके कई गुना 42, 4.2, 6 किलोमीटर न्यूनतम, 42 किलोमीटर अधिकतम पर नॉर्थ ईस्ट कोने पर देखा जाता है। 7 फरवरी 2015 और 7 नवंबर 2015, ये दोनों तारीखें एक हैं और इनकी सम्यक ऊर्जा है। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न।
मैं अजय बोरा उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/10/1965 है। जन्म समय सुबह के 11:10, जन्म स्थान उदयपुर राजस्थान है। काफी टाइम से विदेश जाने की प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली है। विदेश जाने का योग कब तक है और कब बनेगा, इसका कोई उपाय बताइए। वृश्चिक में भरणी, देखो भरणी के साथ मंगल होता है, बृहस्पति थर्ड हाउस प्लेसमेंट होता है 8वां महीना। हमेशा आपके विदेश जाने की स्थितियाँ 7वें और 8वें महीने में बनती हैं, तुला और वृश्चिक में, ठीक है। यानी इसके पहले विदेश जाने की जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, वीसा, पासपोर्ट इत्यादि के अपने कार्यों को निष्पादन कर लें। जुलाई 7 और अगस्त 25 यानी 25 यहाँ विदेश की जमीन पर कार्य करने का प्रमाण है। और अजय बोरा जी की समस्या के समाधान के साथ ही वक्त आ गया है कि हम अपने आज के आखिरी कॉलर से जुड़े। तो आइए जानते हैं वो कौन है और वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। जी, मेरा नाम नीरज कुमार शर्मा है। मैं मुरैना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/3/1986, रात्रि का 1:25। जन्म स्थान मुरैना मध्य प्रदेश। मुझे मैं अपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ। काफी समय से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन 1-2 नंबर से रह जाता हूँ हमेशा। मुझे बताएं मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। धानु वृश्चिक अनुराधा यार बहुत भाग्यशाली आदमी हो, अनुराधा नक्षत्र लेके आए हो। लेकिन एक बात बता दी, वृश्चिक में पनाह लेता है शनि। जैसे टोकरी के अंदर सांप होता है, जैसे बिल के अंदर घुस जाता है सांप, वो कहीं अपना आश्रय बनाए रहता है, वो है वृश्चिक। ये अपना घर तो बिल्कुल इंटैक्ट रखता है, नहीं गवर्नमेंट जॉब तो आपको बिल्कुल मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। लेकिन टाइम फैक्चुअल वहाँ से आता है। 6 फन का एक सांप ले लो यार, 5 फन का ही मिल जाए तांबे का। रेती से रेत के 1 फन और बढ़ा लेना, तो प्रतिदिन पानी डालो। ये 2 नंबर 4 नंबर छोड़ 20 नंबर भी कम रहेंगे तो कंपनसेट कर देगा। जय भगवान। तो जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। तो ये तो थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त आ गया है अपने आज के कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का। लेकिन जाने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसे आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी gna@etv.co.in पर और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा। तो इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।